बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, राघव और गोपाल। दोनों के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे। बड़े भाई राघव मेहनती लेकिन लालची था। छोटा भाई गोपाल सीधा सादा और दयालु था। गांव हरे भरे खेतों से घिरा था। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियां गूंजती। राघव अपने खेत में काम करता लेकिन हमेशा सोचता, काश मेरे पास और ज्यादा सोना होता। वहीं गोपाल छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाता और गरीबों को बांट देता। एक दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसने मिट्टी में चमकता हुआ बीज देखा। बीज सुनहरे रंग का था। उसने सोचकर उसे घर में सुरक्षित रख लिया। रात को एक सपना आया। इस बीज को खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, ये बीज केवल दया और ईमानदारी से सींचने पर ही फल देगा। गोपाल ने अगली सुबह बीज बो दिया। हर दिन वो उस जगह पानी डालते हुए गरीबों को मदद करता, दूसरों के लिए अच्छा सोचता। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और उस पर सुनहरे फल आने लगे। ये फल असली सोने के थे। जब राघव को ये पता चला तो उसकी आंखों में लालच आ गया। ये बीज मुझे दे दो, मैं इसे सही से संभालूंगा। लेकिन गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ये बीज सबकी भलाई के लिए है। इसे बांटने से ही फलता है। राघव ने सोचा, अगर मैं रात में सारे फल तोड़ लूं तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। एक रात वो चोरी से खेत में पहुंचा और पेड़ को हिलाकर सारे फल तोड़ लिए। लेकिन जैसे ही उसने फल घर ले जाने की कोशिश की, वे पत्थरों में बदल गए। पेड़ अचानक बोल उठा, राघव, ये बीज लालच के लिए नहीं, भलाई के लिए है। तूने जो भी किया उसका फल पत्थर है। राघव डर गया और भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह जब गोपाल आया तो पेड़ फिर से सुनहरे फलों से लदा था। उसने फल गांव वालों में बांट दिए। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। गोपाल सबके दिलों में बढ़, राघव अकेला पड़ गया। उसका लालच उसे दुखी कर चुका था। एक दिन वो गोपाल के पास आया और बोला, भाई, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मुझे भी सिखाओ कि सही रास्ता कौन सा है। उस दिन से दोनों भाई मिलकर खेत संभालने लगे। गांव समृद्ध हो गया और वो पेड़ हमेशा सुनहरे फल देता रहा, लेकिन केवल तभी जब लोग मिलजुल कर दया और ईमानदारी से जीते। नैतिक शिक्षा, लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता। सच्ची संपत्ति दया और ईमानदारी है। दूसरों की भलाई से ही जीवन में असली सोना मिलता है।